पुखराया राम स्वरूप ग्राम उद्योग पर स्नातक महाविद्यालय पुखराया कानपुर देहात में आज इग्नू क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ द्वारा इग्नू के पाठ्यक्रमों की प्रासंगिकता एवं रोजगार के अवसर विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर इग्नू क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ की सहायक क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर रीना कुमारी ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मुकेश चंद्र द्विवेदी, डॉक्टर सविता गुप्ता, डॉक्टर हेमेंद्र सिंह, डॉक्टर के सिंह, डॉक्टर रमणीक श्रीवास्तव, डॉक्टर अंशुमान उपाध्याय, डॉक्टर प्रबल प्रताप सिंह तोमर, डॉक्टर रविंद्र सिंह, डॉक्टर निधि अग्रवाल, इदरीश खान, शिव नारायण यादव, आशीष कुमार, संजय सिंह तथा अनेक क्षेत्रीय महाविद्यालयों के शिक्षकगण मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन समन्वयक डॉक्टर पर्वत सिंह ने किया। मुख्य अतिथि के तौर पर संगोष्ठी को संबोधित करते हुए डॉक्टर रीना कुमारी ने बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं उच्च शिक्षा अनुदान आयोग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सही रूप में लागू करने के लिए उच्च शिक्षा से जुड़े शिक्षकों को प्रशिक्षित हो, इसके लिए यूजीसी द्वारा इग्नू को उक्त कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसी क्रम में आज विभिन्न महाविद्यालयों के शिक्षकों के मध्य अपनी बात रखते हुए डॉक्टर रीना कुमारी ने कहा कि राष्ट्रव्यापी व्यावसायिक विकास कार्यक्रम PDP विकसित किया गया, जिसमें शिक्षक को ऑनलाइन मोड पर 6 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक परीक्षा देंगे। 50% अंक आने पर इग्नू संबंधित शिक्षक को प्रमाण पत्र जारी करेगा। इसके लिए उच्च शिक्षा से जुड़े हुए कोई भी शिक्षक इग्नू की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता तकनीकी ज्ञान की है। यदि हमारे पास कोई ऐसा कौशल होगा जो हमें औरों से अलग रखता हो, निश्चित रूप से आपको रोजगार प्राप्त होगा। इग्नू ऐसे अनेक कोर्स को संचालित करता है जो आपके अंदर हुनर को पैदा करता है। प्राचार्य डॉक्टर मुकेश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि शिक्षा हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाती है। संस्कृति किसी राष्ट्र की पहचान होती है। इग्नू में अनेक ऐसे कोर्स हैं जैसे वैदिक गणित, ज्योतिष विज्ञान, संस्कृत में कम्युनिकेशन प्रोग्राम आदि। डॉक्टर पर्वत सिंह ने कहा कि हमारे अध्ययन केंद्र पर ऐसे अनेक पाठ्यक्रम एक्टिवेट है जो लोगों को अपने ही क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है, जैसे भोजन एवं पोषण में प्रमाण पत्र, पत्रकारिता आदि प्रोग्राम है, जिसको करके हम अपने घर के नज़दीक रहकर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में स्वच्छता शपथ दिलाई गई और संकल्प लिया गया कि हम अपने कार्य क्षेत्र से लेकर निवास तक के मध्य प्रत्येक स्थान को साफ सुथरा रखेंगे तथा इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। प्रत्येक सप्ताह न्यूनतम 2 घंटे हम राष्ट्र के लिए श्रमदान करेंगे। कार्यक्रम के अंत में महाविद्यालय परिसर तथा गेट के बाहर मेन रोड पर पड़े हुए कचरे आदि को साफ कर सफाई का संदेश दिया। इस अवसर पर इग्नू के छात्र छात्राओं के अतिरिक्त NCC व NSS के वॉलंटियर भी उपस्थित रहे। कानपुर देहात से सुमित कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। ये प्रोग्राम जो है नहीं, मैंने गरीबों के लिए मदद के लिए इसलिए किया कि जो गरीब लोग हैं, परेशान हैं आँखों से, शुगर से, बीमारी से, तो मैंने उनके लिए कैंप लगवाया है। इसलिए मैंने कहा इनको जो है नहीं मदद मिले, और मैं कोई राजनीतिक उससे नहीं लगवाया, सिर्फ खिदमत खल्क के लिए। मैं चाहता हूँ कि मैं कस्बे के अपने देवबंद के लिए जितनी भी खिदमत मुझसे हो सके मैं कर सकूं। और मेरा जो प्रत्याशी चेयरमैन का मकसद है वो मेरा कमाने का, लालच का नहीं है, सिर्फ इसलिए कि ये जो लोग बैठे हुए हैं, जो चेयरमैन बनता है वही अपना पेट भरता है, गरीबों का हक काटता है। अगर कुदरत ने, अल्लाह ने साथ दिया और आप लोगों ने मुझे सराहा इंशाअल्लाह, तो मैं इसमें जो है खिदमत के ही लिए चाह रहा हूँ। मैं मतलब कस्बे के अपने गरीब लोगों की खिदमत कर सकूँ। वैसे मैंने अपनी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, उसमें मैं अपनी यूनाइटेड किसान सभा मैंने पार्टी बनाई है। ये हमारी मुसलमानों की पहली पार्टी है। इससे पहले जाटों की इधर उधर रही है। इंशाअल्लाह ये रजिस्टर्ड हो गया, मेरे पास आ गई है, और इसमें मैं मेहनत करके मुसलमान सब लोग जुड़ेंगे और इंशाअल्लाह इसे ऊपर तरक्की पे ऊपर पहुंचाएंगे, इसकी पावर ताकत बढ़ाएंगे, और इसके सारे इंशाअल्लाह में जितनी भी हो सकी खिदमत मैं इंशाअल्लाह करता रहूँगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मरने के बाद में जो इंसान मर जाता है उसके बाद में उसे कुछ नहीं मिलता। आखिरत के लिए दुनिया में ही कमाना पड़ता है, दुनिया में ही इकट्ठा करना पड़ता है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं अपने जहन से, दिमाग से, मेरे लिए तो सबसे पहले, क्योंकि दुनिया एक आखिरत है, दुनिया जो है एक ख्वाब है ज़िंदगी, मरने के बाद असल ज़िंदगी होती है। तो ये चाहता हूँ मैं
कि मेरी ज़िंदगी यहाँ जैसे भी गुजरे मैं आखिरत की ज़िंदगी बना सकूँ, खिदमत कर सकूँ। भाई नौशाद साहब, हाजी नौशाद साहब की तरफ से जो इन टूरिस्टों की निगरानी में कैंप लगाया गया है, सच्ची बात यह है कि हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है वो खिदमत खल्क है, और ख़िदमत खल्क से बढ़कर कोई इबादत नहीं हो सकती। इसलिए कि ये सारे मखलूक जो है उसका कुनबा है रब का, तो जो उसके साथ हुस्न सलूक करता है वो बंदा उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए मैं इस कैंप के हवाले से देवबंद के तमाम अहालियान को, और जहाँ तक भी आपके इन चैनल्स की आवाज़ पहुँचे, यही पैगाम देना चाहता हूँ कि हर आदमी को अपने हिस्से का काम ज़रूर करना चाहिए खिदमत खल्क की वजह से। तो इंशाअल्लाह हमारे समाज से दुख दूर होंगे, मुसीबतें दूर होंगी, और हर एक को फरहत और खुशियों के साथ जीने का मौक़े फराहम नसीब।